एक लड़की हवा में पागलों की तरह तलवार घुमा रही थी, लेकिन तभी उसने डर के मारे देखा कि उस पर हरे रंग का खून लगा हुआ है। पास में खड़ा लड़का घबराते हुए उसे दिशा बता रहा था, क्योंकि वही अकेला था जो इन अदृश्य राक्षसों को देख सकता था। लेकिन ये तरीका ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। जैसे ही वो लड़की उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने लगी, जैक ने तुरंत एक इनविजिबल स्टोन उसकी तरफ फेंका। तभी सामने असली रूप में दिखाई दिए कुछ बेहद भयानक और बदसूरत मेंढक जैसे राक्षस। घबराहट में लड़की ने कोई रणनीति नहीं अपनाई और बस अंधाधुंध उन राक्षसों पर तलवार चलाने लगी। सही मौके पर जैक ने फुर्ती से उसे खींचकर वापस मशरूम जादुई सीमा के अंदर ला दिया और वो सारे मेंढक राक्षस उस सीमा से टकराकर दूर जा गिरे। लेकिन जब दोनों छत पर पहुंचे तो देखा कि पूरा पुराना घर इन राक्षसों से घिर चुका था। हजारों मेंढक राक्षस झुंड बनाकर इस तरफ बढ़ रहे थे जैसे कोई टिड्डियों का हमला हो, और इस सारी आफत की वजह थी जैक के हाथ लगी एक एल्फ बुक। इस किताब में सिर्फ एल्फ्स के अस्तित्व का ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार और कमजोरियों का भी जिक्र था, जिससे काले जादू वाले एल्फ्स की नजर इस पर पड़ गई थी। जैक का जुड़वां भाई हाल ही में इन्हीं मेंढक राक्षसों द्वारा उठा लिया गया था। जब जैक उसके पीछे गया तब वो देख पाया कि उन राक्षसों ने उसके भाई के साथ साथ एक जंगली सुअर जैसी दिखने वाली मखलूक को भी बंदी बना रखा है। वो सुअर बोल पड़ा कि अगर उसे छुड़ा लिया जाए तो वो जैक के साथ मिलकर उसके भाई को बचाने में मदद करेगा। लेकिन जैसे ही जैक ने उसे आजाद किया, उसने जैक के चेहरे पर एक गाढ़ी थूक फेंक दी, जिससे हमें पता चला कि उसी थूक के जरिए अब जैक भी अदृश्य राक्षसों को देख सकता था। फिर उन्होंने मिलकर योजना बनाई, लेकिन अगले ही पल वो सुअर किसी चिड़िया को देखकर वहां से भाग गया। जैक मजबूरी में पेड़ के पीछे छिप गया। तभी मेंढक राक्षसों ने एक विशाल राक्षस ओगर को बुलाया, जिसने जब जैक के भाई को खोजा और किताब नहीं मिली तो उसे समझ आया कि वो गलत इंसान को पकड़ लाया है। असली निशाना तो जैक था जो वो किताब रखे हुए था। गुस्से में ओगर पागल हो गया, लेकिन इसी बीच जैक ने मौका देखकर अपने भाई को आजाद कर लिया। घर लौटते ही उन्हें एहसास हुआ कि यही किताब सारी मुसीबत की जड़ है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इसे इन राक्षसों के सामने ही जला देंगे। किताब को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो जल ही नहीं रही थी। उस पर कोई जादू था। मजबूरी में दोनों भाई फिर से घर के अंदर लौट आए, लेकिन उन्हें पता था कि वो मशरूम की इस जादुई सीमा में जिंदगी भर नहीं छिप सकते। उधर ओगर ने इस सीमा को तोड़ने का तरीका ढूंढ निकाला और उसने तय किया कि पूर्णिमा की रात को वो इस पुराने घर को खत्म कर देगा। और जैसे ही वो रात आई, मशरूम की सीमा खत्म हो गई और राक्षसों की भीड़ घर पर टूट पड़ी। चूंकि दरवाजे और खिड़कियों पर सुरक्षा थी, वो फर्श और छत से अंदर घुसने लगे। जैक और बाकी सब लड़ते लड़ते संगीत कक्ष तक पीछे हटते गए। तभी वहां रखा पियानो जोर से हिलने लगा और एक विशाल केंचुआ फर्श तोड़ते हुए बाहर आ गया। वो ओगर खुद था। डर के मारे सब भागकर डाइनिंग रूम पहुंचे और जैक ने वहां टमाटर सॉस को ओवन में भरना शुरू कर दिया। जैसे ही राक्षस अंदर घुसे, जैक ने पहले से बनाए गए जाल को आग लगा दी। जोरदार धमाके के साथ राक्षसों का काम तमाम हो गया। सब कुछ शांत होने के बाद सब अपने अपने छिपने की जगह से बाहर निकले। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैक ने देखा कि अंदर उसका पिता आया है, लेकिन उसके हाव भाव अजीब थे। शक के चलते जैक ने उससे एक सवाल पूछा और जवाब ने सारी पोल खोल दी। वो असली पिता नहीं था, बल्कि ओगर ने उसका रूप लिया हुआ था। बहन ने जैक से कहा कि वो भाग जाए और खुद एक थप्पड़ में उड़ा दी गई। ओगर का असली निशाना था जैक और उसकी किताब। जैक जैसे तैसे अटारी तक पहुंचा, लेकिन ओगर अब एक विशाल अजगर बनकर उसके पीछे आ गया। जैक की जान पर बन आई थी, लेकिन ठीक उसी वक्त टॉम एल्फ आ गया और जैक को बचा लिया। जैक खिड़की से चढ़कर छत पर पहुंचा, लेकिन ओगर पीछे पीछे आया। जैक छत पर चढ़ता चला गया और एक कोने में जाकर फंस गया। तभी उसकी नजर पड़ी उस जंगली सुअर पर जो अभी भी एक पेड़ से बंधा हुआ था। उसने इशारा किया कि किताब को फेंक दो। जैक जैसे ही किताब फेंकने वाला था, ओगर ने कौवे का रूप ले लिया और किताब लपकने की कोशिश की, लेकिन सुअर ने उसे झपट लिया और खा गया, जिससे खतरा अब टल गया था। अब आखिर में जैक और उसका परिवार फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने लगे।